हिमालय की ऊंची चोटियों में बसा है केदारनाथ। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। हिंदुओं के लिए ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, भगवान शिव का सबसे पवित्र धाम। यहाँ तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु कठिन रास्तों से गुजरते हैं। वो आशीर्वाद चाहते हैं, शांति चाहते हैं और ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं। केदारनाथ उन्हें एक आध्यात्मिक शरण देता है। 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इसकी पवित्रता और भी बेआँच जाती है। ठंडी पहाड़ी हवा, बर्फ से ढकी चोटियां और पास ही बहती गंगा की सहायक नदी मंदाकिनी, इसका पानी भी पवित्र माना जाता है। प्रकृति की भव्यता और आध्यात्मिक महत्व केदारनाथ को खास बनाते हैं। केदारनाथ अकेला मंदिर नहीं है, ये 4 धाम यात्रा का हिस्सा है। इसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल हैं। श्रद्धालु मोक्ष प्राप्ति के लिए ये कठिन यात्रा करते हैं। मंजिल जितनी जरूरी है, सफर भी उतना ही जरूरी है। ये उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता की परीक्षा लेता है और उनकी आत्मा को शुद्ध करता है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। सबकी अपनी अपनी कहानी, सबके दिलों में आशा और सबको ईश्वर का सहारा चाहिए। पुजारी प्राचीन रीति रिवाजों से भगवान शिव की पूजा करते हैं। हवा में मंत्रों की गूंज और अगरबत्ती की खुशबू होती है। एक पल के लिए दुनियादारी गायब हो जाती है, बस श्रद्धा बाकी रह जाती है। जून 2013, केदारनाथ के लिए यह तारीख हमेशा याद रहेगी। हिमालय की शांति टूट गई, मूसलाधार बारिश हुई, 12 और जमीन खिसकने से भारी तबाही हुई। मंदाकिनी नदी, जो आमतौर पर शांत रहती है, उफान पर आ गई। इसने सब कुछ बहा दिया। तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल था। घर मलबे में बदल गए, पुल टूट गए, हजारों लोग फंस गए। बाढ़ ने मौत और बर्बादी का मंजर छोड़ दिया। दुनिया ने डर के साथ इस आपदा को देखा। केदारनाथ, भगवान शिव का पवित्र धाम, प्रकृति के प्रकोप का सामना कर रहा था। इस तबाही के बीच आशा की एक किरण दिखी। केदारनाथ मंदिर क्षतिग्रस्त होने के बावजूद खड़ा रहा। बाढ़ का पानी उसके चारों ओर उमड़ रहा था, लेकिन मंदिर टिका रहा। मंदिर के पीछे एक विशाल शिला, भीमशिला, ने अहम भूमिका निभाई। इसने बाढ़ के पानी का रुख मोड़ दिया और मंदिर को पूरी तरह बर्बाद होने से बचा लिया। इस चमत्कार ने लोगों को हैरान कर दिया। कई लोगों ने इसे ईश्वर का चमत्कार माना। भीमशिला आशा और दृढ़ता का प्रतीक बन गई। इसने इस विश्वास को मजबूत किया कि आस्था सबसे बड़ी चुनौतियों का भी सामना कर सकती है। बाढ़ ने जमीन को जख्मी कर दिया होगा, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था नहीं डिगा सकी। केदारनाथ मंदिर का इतिहास रहस्य और कहानियों से भरा है। कुछ लोगों का मानना है कि इसे महाभारत के पात्र पांडवों ने बनवाया था। कहानी है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद उन्होंने भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा था। उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए ये मंदिर बनवाया। कुछ लोग मंदिर के निर्माण का श्रेय आदि शंकराचार्य को देते हैं, जो 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक और संत थे। उन्हें हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने और 4 धामों की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जिसमें केदारनाथ भी शामिल है। इस मान्यता के अनुसार उन्होंने पहले से मौजूद एक मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मालवा के राजा भोज ने 1076 और 1099 ईस्वी के बीच मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मत वास्तुकला के प्रमाणों से मेल खाता है। मंदिर की शैली उस युग की अन्य इमारतों से मिलती जुलती है। इसके निर्माण को लेकर बहस जारी है, जो मंदिर के आकर्षण को और बढ़ाती है। इसके निर्माण के रहस्य के बावजूद एक बात पक्की है, केदारनाथ समय की कसौटी पर खरा उतरा है। इसने सदियों का इतिहास देखा है, प्रकृति के कहर को सहा है और पीढ़ियों से आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर की स्थायी उपस्थिति विश्वास की शक्ति और अतीत की विरासत का प्रमाण है। 2013 की बाढ़ ने प्रकृति की शक्ति का एहसास कराया। इसने इंसानी हौसले को भी दिखाया। केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम तुरंत शुरू हुआ। सभी वर्गों के लोगों ने इसमें योगदान दिया। यात्रा मार्ग, जो पहले खतरनाक था, उसे सुरक्षित बनाया गया। नए निर्माण हुए। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। बाढ़ ने हमें चेताया। इसने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन की जरूरत पर जोर दिया। आज केदारनाथ फिर से मजबूती से खड़ा है। मंदिर को अपनी पुरानी शान और शौकत वापस मिल गई है। श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। उनकी आस्था कम होने के बजाय आपदा के बाद और मजबूत हो गई है। केदारनाथ की छवि धुंधली नहीं पड़ी है।
केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये आस्था, दृढ़ता और मानव भावना की शक्ति का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि मुसीबतों में भी आशा और विश्वास जिंदा रह सकते हैं। केदारनाथ की यात्रा आस्था की यात्रा है। ये एक ऐसी यात्रा है जो परीक्षा लेती है, शुद्ध करती है और अंत में आत्मा को ऊंचा उठाती है। केदारनाथ की कहानी आगे बढ़ती रहेगी, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।